मान लो आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो और आप एक स्टेशन पे पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद आपको ऐसा पता चले कि उस स्टेशन पे, या आप खुद देखें कि वहां पे एक लड़की है जो ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है, तो वो आपके लिए कैसी फीलिंग होगी। तो आज की कहानी कुछ इसी के ऊपर है। बात करेंगे एक ऐसी ही घटना के बारे में। उस घटना के बाद वो रेलवे स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा। 42 सालों पर, उस 42 सालों के पीरियड में वहां पर कोई गया नहीं, ना कोई ट्रेन वहां पर रुकी। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि जब भी वहां पर से कोई ट्रेन गुजरती, हालांकि पटरी तो थी ही, जब भी वहां से कोई ट्रेन गुजरती तो वो ट्रेन की स्पीड बढ़ा ली जाती और जो भी मुसाफिर थे वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेते। माना जाता है कि उस स्टेशन पर एक लड़की जो कि ट्रेन से भी तेज गति से दौड़ती है, जब भी ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, या कभी ट्रेन की स्पीड से भी तेज दौड़ती। आगे जाकर वो पटरी पे खड़ी हो जाती है, पटरी के आगे जाकर वो डांस करती है, वो नाचती है। बहुत बार देखा गया है कि वहां पे उस स्टेशन पे पेड़ थे, वो पेड़ों पर बैठी हुई रहती थी। एक कुआं था, उस कुएं पे बैठी हुई बहुत बार उस लड़की को वहां पर देखा गया। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हालांकि ये कहानी कोई झूठी नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। बकायदा इस पर डिप्टी रेलवे मंत्री, हालांकि वहां के चीफ मिनिस्टर, सबने मुहर लगाकर उसको एक भूतिया रेलवे स्टेशन के लिए, मतलब एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम का दर्जा उसे दिया गया। 42 सालों तक वो बंद रहा। तो बात करेंगे इसी कहानी के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है एलेक्स और स्वागत करता हूं एवरीथिंग एलेक्सा के इस मिस्टीरियस चैनल पर। तो कहानी है कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बेगुन कोटार रेलवे स्टेशन की। बात है साल 1962 की। 1962 में उस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई। जब रेलवे स्टेशन शुरुआत की गई उससे पहले वहां के पुरुलिया के बेगुन कोटार के जो लोग थे, उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी गवर्नमेंट को, रेलवे विभाग को, कि हमें एक रेलवे स्टेशन चाहिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस देने के बाद में कहीं 5-7 साल लगातार कोशिशें करने के बाद उस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई। 1962 में ट्रेन रुकने लगी, सारा कुछ ठीक चल रहा है, सारा रेलवे का स्टाफ आता है, रेलवे पुलिस, स्टेशन मास्टर, टीटी वगैरह जो भी एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं वो सारे आते हैं। 1962 अच्छा जाता है। 63, 64, 65, 66 3-4 साल बीत जाते हैं। बात आती है 1967 की। 1967 में एक स्टेशन मास्टर थे वहां के, जिनका नाम था मोहन। मोहन ने अचानक देखा कि एक लड़की है जो कि ट्रेन की स्पीड पे दौड़ रही। हालांकि पहली बार उस मोहन, जो कि वहां के स्टेशन मास्टर थे, उनको वो लड़की वहां से दौड़ती हुई दिखाई देती है। पहली बार उन्होंने उस लड़की को दौड़ते हुए देखा तो वो सोचा कि शायद मेरा वहम हो सकता है। लगातार फिर दूसरे दिन भी मोहन ने उस लड़की को दौड़ते हुए देखा। हो सकता है शायद कोई परछाई गिर रही होगी, ऐसा कुछ है सोचकर वो इतना ज्यादा परेशान तो नहीं होते, लेकिन उस चीज को सोचते जरूर है कि ये क्या हो रहा है। लगातार तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है, 4-5 दिन लगातार वो उस लड़की को देखते। एक बार उनको वो लड़की स्टेशन मास्टर के उस ऑफिस में भी दिखाई दी, तो वो छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी तबीयत खराब है। पास में ही उनका घर था, करीबन 20-25 किलोमीटर दूर, तो घर चले जाते हैं। वहां से खबर आती है कि घर जाने के बाद उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई और उनकी अचानक से ही मौत हो गई। वहां पे दूसरे स्टेशन मास्टर की ड्यूटी लगाई जाती, वो भी 2 दिन रुकता है। उसका भी वही कहना कि एक लड़की जो कि ट्रेन की स्पीड से भी तेज गति से यहाँ पर दौड़ती है, कई बार मैंने देखा, वो पेड़ पर देखी गई है। उसके बाद में वो भी वहां से ड्यूटी छोड़कर चला जाता है, बोल रहा है मेरा ट्रांसफर कर दो, मैं दूसरी जगह ड्यूटी करूंगा, यहाँ पे मैं कर नहीं सकता। एक लड़की है जो कि मुझे रात के समय यहाँ पर मेरे ऑफिस में दिखती है, ट्रेन की स्पीड से भी तेज गति से दौड़ती। ऐसा 3-4 बार किया गया। 3-4 बार स्टेशन मास्टर आए, चले भी गए, बार बार उनकी तब्दीलियां की गई। हालांकि इस बीच में किसी और ने उस लड़की को दौड़ते हुए नहीं देखा।
बाकी जो भी लोग थे वो ट्रेवल कर रहे थे, बाकी ट्रेन के जो मुसाफिर सारे वो लोग, किसी का भी ये नहीं कहना कि वहां पे कोई लड़की है। लेकिन धीरे धीरे बात ये बढ़ती गई और धीरे धीरे ये सबके सामने भी आने लगी। लोगों ने भी कहा कि हमने भी देखा है। ट्रेन से भी कई मुसाफिर बोलते थे कि एक लड़की है जो हमारी खिड़की से भी तेज गति से यहाँ पर दौड़ के गई है। कई लोगों ने उसको बाहर पटरी पे नाचते हुए देखा, गाते हुए देखा। कई लोगों ने उसको उस पेड़ पे बैठे देखा। तो अब जब सारे एक एक करके सारे रेलवे विभाग के कर्मचारी वहां से छोड़ छोड़ कर जाने लगे, क्योंकि वो सबको दिखी वहां पर, सारे जाकर यही रिपोर्ट करते हैं कि हमें वहां पे एक लड़की दिखती है। दिन के समय 5 बजे से पहले कुछ नहीं होता था। ये सारी बातें 5 बजे के बाद की होती, मतलब जो भी होता वो शाम के 5 बजे के बाद। जो भी होने वो लड़की दिखती वो भी शाम 5 बजे के बाद। और जो भी ये सारी घटनाएं होती वो शाम को सूरज ढलने के बाद की होती। तो धीरे धीरे सारे कर्मचारी चले गए। अब वहां पे ट्रेन रुकती भी, कई बार ट्रेन रुकती, कई बार नहीं रुकती, क्योंकि मुसाफिर भी आते नहीं चढ़ते, कई बार मुसाफिर नहीं आते। तो धीरे धीरे ट्रेन रुकने का सिलसिला भी बंद हुआ। उस बेगम कोठार के लोग भी इस चिंता में कि यहाँ पे एक लड़की है, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, तो उनका भी यही कहना कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि भूतिया है। हालांकि लोगों ने कहा कि ये स्टेशन भूतिया है। तो धीरे धीरे करके ये बात रेल मंत्री तक पहुंची। रेल मंत्री ने बोला कि जब वहां पर कोई स्टाफ ही नहीं जाना चाहता तो इस रेलवे स्टेशन को बंद कर देना चाहिए। तो लगातार ये चलता रहा। बात ये कोलकाता डिपार्टमेंट तक पहुंची। अब कोलकाता रेलवे डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया कि चलो इस रेलवे स्टेशन को बंद कर देते हैं। अब उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। अब धीरे धीरे मामला सुर्खियां बटोरने लगा। अब मामला सारा न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टीवी में आने लगा। सबने ये देखा तो ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते, लोगों के लिए एक पैसा बन गया। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको सारा उनके साथ में गाइड आते उस चीज को बताने के लिए कि यहाँ पे एक लड़की है। लेकिन जो भी होता वो दिन के उजाले में होता, रात के समय वहां पर कोई नहीं आता। 5 साल बीतते हैं, 10 साल बीतते हैं, 15 साल बीतते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब बात थोड़ी पुरानी होती है तो वहां पर रेलवे स्टेशन की वो छवि जो थी वो तो उस लोगों के सामने वैसी बनी हुई थी कि वहां पे एक लड़की है जो वहां पे दौड़ती है। तो एक साइंटिस्ट की टीम और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो कि पैरानॉर्मल चीजों की खोज करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पड़ताल करते हैं, तो उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम और साइंटिस्ट की एक टीम वहां पर जाती है। वो हालांकि दिन के समय जाते हैं। दिन के समय जाने के बाद सुबह ही पहुंच जाते हैं बेगम कोठार। पहुंचने के बाद वहां के लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो उन लोगों का भी कहना है कि हमने भी उस लड़की को देखा है। वहां गांव वालों से, सारों से, उन गांव वालों का भी कहना है कि आप जो भी उस रेलवे स्टेशन में जाना, आप दिन के समय जाके आ जाइए, रात के समय आप वहां पे मत जाना। वहां पे एक लड़की है, हो सकता है आपको वहां पे आप रात को जाओ और सुबह वापस भी ना लौटो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब हर एक टोटल 11 मेंबर वहां पे गए, तो हर एक जने को वहां पर डराया जाता है इस चीज को लेकर। स्टेशन पे मत जाना, यदि जाओ तो दिन के समय जाकर आना, रात के समय जाओगे तो शायद वापस ना लौट पाओ। हर एक इंसान को, जो भी वहां पे उनके 11 लोगों की टीम में था, हर एक आदमी को डराया गया। लेकिन फिर भी रात का समय होता, वो सारे वहां पर चले जाते हैं। सारों ने रात बिताई, पूरी रात, शाम को गए, सुबह तक वैसे वैसे वापिस आए। इन्वेस्टिगेटर्स जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन लोगों ने अपने इक्विपमेंट्स लगाए, सारे इक्विपमेंट से पूरी रात जांच की, कोई भी सोया नहीं। सारे वहां पर पूरी रात, साइंटिस्ट थे वो अपने हिसाब से, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे वो अपने हिसाब से वहां पर काम कर रहे थे। अब सारे लोगों ने वहां पर जांच करी। जांच करने के बाद में उन्हें ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं मिला। हालांकि एक बार रात को उस कुएं से जरूर आवाज आई थी, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च से, लाइट से उसको देखा तो वहां पर पानी का सांप था। बाकी अलग कोई चीजें वहां पर सामने नहीं आई जो कि पैरानॉर्मल हो सकती है, जिसकी वजह से इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। तो ऐसी कोई चीज वहां पर सामने नहीं आई। बेकायदा उन्होंने रिपोर्ट दी रेलवे विभाग को कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने बताया कि हमारे इक्विपमेंट्स में ऐसी कोई भी चीज कैप्चर नहीं हुई है जिससे हम बता पाए कि वहां पे कुछ भी पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल कोई एक्टिविटी है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन को
ये भी अभी तक रिपोर्ट में दर्ज है कि बेगुन कोटार, जिसके आगे एक भूतिया रेलवे स्टेशन, बेकायदा रिकॉर्ड में सारी चीजें मेंशन की गई, बेगुन कोटार के आगे भूतिया रेलवे स्टेशन लिखा गया है। और रीजन में वहां पे ये साफ साफ लिखा गया है कि इस रेलवे स्टेशन को इसी कारण बंद कर दिया गया था कि यहाँ पे एक लड़की थी जो कि ट्रेन की स्पीड से भी दौड़ती थी, तो इसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया। हालांकि सारी रिपोर्ट्स जब रेलवे मंत्री के पास में पहुंची, उस टाइम की नई रेल मंत्री बनी थी ममता बनर्जी, जो अभी सीएम है, तो रेलवे मंत्री ममता बनर्जी, उन तक ये रिपोर्ट पहुंची। सारी रिपोर्ट्स इन 35-40 साल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी सारी घटनाएं थी वो 35-40 साल पहले की थी। अभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और कुछ साइंटिस्ट की टीम सारे वहां पर जाके आए थे, उनकी रिपोर्ट्स भी उनके पास में थी। फाइनली सितंबर 2009 में इस रेलवे स्टेशन को चालू किया गया, सारा रेलवे का स्टाफ भेजा गया। पहली जो वहां पे ट्रेन रुकी वो थी रांची हटिया एक्सप्रेस, जो कि रांची जा रही थी। दिन का वो समय करीबन दिन के 11 बजे वो ट्रेन रुकी थी। 42 सालों के बाद वो पहली ट्रेन, कुछ पैसेंजर्स उतरे, कुछ वहां पे चढ़े भी, लेकिन वो भी डरे सहमे। अब धीरे धीरे ये बातें नॉर्मल होने लगी। डेली ट्रेनें आती, डेली जाती, रुकती गई। लेकिन एक और चीज इसमें थी कि जो भी ट्रेन रुकती वो शाम के 5 बजे से पहले ही रुकती। शाम के 5 बजे के बाद में कोई ट्रेन वहां पे नहीं रुकती, ना कोई वहां पे जाता। सारा जो भी रेलवे का स्टाफ होता वो 5 बजे से पहले ही चला जाता। मतलब 5 बजे उस रेलवे स्टेशन का एंडिंग टाइम, अभी के टाइम तक वो स्टेशन चालू है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उस स्टेशन में रात के टाइम पे वो स्टेशन चालू रहे। शाम के 5 बजे के बाद ना वहां पे कोई ट्रेन रुकती है और ना कोई पैसेंजर उतरता है, ना कोई वहां से चढ़ता है। सारे रेलवे के स्टाफ वहां से चले जाते हैं। हालांकि अभी भी कई लोगों का दावा है कि शाम के 5 बजे के बाद उस काले अंधेरे में वहां पे बहुत लोगों का दावा है कि उस लड़की को और देखा गया है। अब ये क्या पहेली है लोगों का ये कहना, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और साइंस की टीम के पास इसका कोई जवाब नहीं। वो यही बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ट्रेन हालांकि फिर से चालू हो गई है, ट्रेनें वहां पर चलती हैं, लेकिन जो भी वहां पे रुकती हैं वो सिर्फ दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में वहां पे कोई ट्रेन नहीं रुकती। तो यह थी कहानी बेगुन कोटार की। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी कहानियां सुनाते रहता हूँ जो कि रियलिस्टिक होती हैं।